Hello everyone. Today in this particular video we are going to see a current divider circuit, a simple current divider circuit. तो current divider circuit के लिए क्या करते हैं, let me take the 3 resistance this time, okay, and let me take a 3 resistance के बाद what else I required a ground. So let me take a ground. I will take a voltage source. And what else I required? Let me use the ammeter 3 DC ammeter I have to use. So let me take this 3 ammeter, okay, and let me rotate this particular resistance. This all resistance I will rotate so that you are able to feel it, है ना. ये हम लोगों ने क्या किया, रोटेट कर दिया. So let me rotate this also. Okay, so let me rotate this voltmeter also, ammeter also. तो ये अमीटर को मैंने रोटेट किया एंड आई विल कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर सर्किट. जो सेकंड वाला अमीटर है उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल रोटेट इट एंड देन कनेक्ट विथ दिस पर्टिकुलर सर्किट. जो थर्ड वाला अमीटर है, थर्ड वाले अमीटर को भी मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर लेता हूँ एंड देन लेट मी पुट हियर इन दिस सर्किट. तो यहाँ पे देखो, जब हम लोगों ने कनेक्ट किया तो हम लोगों ने जो बीच वाला है इसको हम लोगों ने अलग तरीके से कनेक्ट किया है. सो यू मस्ट हैव टू सी दिस कि यहाँ पे जो अमीटर का नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. सो देयर वुड बी अ डिफरेंस इन द साइन में आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा. दैट्स व्हाई आई हैव पुट अ वन सोर्स वेरी डिफरेंटली. ये क्या हो गया, मेरा जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज का पॉजिटिव को मैं क्या करता हूँ, लेट मी कनेक्ट हियर एंड इस तरीके से जो है ना, व्हाट आई विल डू, आई विल एबल टू मेक माय कनेक्शन. लेट मी कनेक्ट हियर. सो इस तरीके से जैसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया, व्हाट आई हैव कनेक्टेड ऑल दिस अमीटर एंड व्हाट आई हैव दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस. तो ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, यहाँ पे जब मैं जो है रजिस्टर को अगर पैरेलली लगा रहा हूँ तो पैरेलली लगाने से क्या हो जाएगा कि ये आपका जो रेजिस्टेंस है ये क्या होगा, एक करंट डिवाइडर सर्किट की तरह काम करेगा. यहाँ पे करंट क्या होगा, आपका डिवाइड हो जाएगा. तो 12 वोल्ट हम लोगों को यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है. हमारे पास 3 जो है 1 के हम लोगों ने, फॉर सिंप्लिसिटी हम लोगों ने 1 के जो है ना, तीन जो है हम लोगों ने क्या किए हैं, रेजिस्टेंस डाल के रखे हुए हैं. तो हमारा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो हमारा जो है ना रिड्यूस हो जाएगा. कितना हो जाएगा आपका, जो है ना 1/3 हो जाएगा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है. तो इस तरीके से जो है ना, इसका जो रेजिस्टेंस है, आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 के इज इक्वल टू 1/1 आर इक्विवेलेंट. तो यहाँ से अगर आप जो है कैलकुलेट करोगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी. और यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द आर इक्विवेलेंट. आर इक्विवेलेंट को अगर आपने वोल्टेज के साथ डिवाइड कर दिया, देन यू आर एबल टू नो हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट दिस सर्किट. ओके, सो लेट मी रन दिस पर्टिकुलर थिंग. तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो जैसे मैंने ये रन किया, तो रन करने के बाद क्या हो रहा है कि यू कैन सी हियर कि ये जो डीसी है यहाँ पे आपका जो है ना पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है. नेगेटिव क्यों आ रहा है? Now again you must have to ask the questions कि why this negative value is coming, because current is entering through the minus to plus, है ना. वोल्टेज सोर्स के लिए माइनस से प्लस की तरफ करंट जाता है, लेकिन हम लोग जब किसी भी कंपोनेंट के साइड में डाल रहे हैं, यहाँ पे जो अमीटर है मेरा, ये अमीटर का डायरेक्शन दोनों का चेंज है. पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर जाएगा, देन ओनली वी आर कंसिडरिंग कि जो है ना किसी भी कंपोनेंट में जा रहा है तो इट शुड बी गो थ्रू द पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं जा रहा है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है फर्स्ट वाले अमीटर पे और लास्ट वाले अमीटर पे, A1 और A3 पे. दैट्स वाई द वैल्यू केम अ -1. ओके,
तो उसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको जो है ना नेगेटिव वोल्टेज मिल रही है, नेगेटिव करंट मिल रहा है। इफ़ यू वांट टू फ्लिप दिस, यहाँ पे अगर आप जो है ना इसको अगर फ्लिप कर दोगे, लेट मी फ्लिप दिस ऑल्सो, अगर ओके, सो इफ़ यू विल फ्लिप देन ऑल्सो व्हाट हैपेंड, द कनेक्शन जो आपने बिल्ड किया हो वो कनेक्शन तो वही रहेगा। सो यू हैव टू फर्स्ट ब्रेक द कनेक्शन एंड देन यू हैव टू रीडू इट। तो आप जब इसको फिर से रीअरेंज करोगे देन यू आर एबल टू गेट द सिग्नल। So let me do another thing. Let me delete this particular part, and in place of that voltage source, let me put a current source. Okay. So अगर मैं यहाँ पे एक current source डालूँ, so this is what my DC current source. Okay. So ये जो current source अगर मैंने डाला, so let me rotate it. जैसे ही मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे एक करंट सोर्स डाला, तो 12 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि ओवरऑल यहाँ पे करंट सोर्स को भी अगर आप सेटिंग में देखो तो यहाँ पे 12 एम्पियर है। सो लेट मी डू नॉट चेंज इट, और अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहोगे तो यू कैन मेक इट, लेट मी मेक इट 12 मिली एम्पियर। अगर 12 मिली एम्पियर जो है ना यहाँ पे मेरा करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो करंट है ये 3 भाग में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली क्यों डिवाइड होगा ये, क्योंकि जो है ना आपका जो हम लोगों ने जो है ना के लॉस पढ़ा था, के लॉस के थ्रू पे हम लोगों को पता है ऑल द इंटरिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे अगर 12 मिली एम्पियर का मेरा करंट है, तो एवरी सर्किट में क्या होगा कि जो है ना वो उसके जो है ना 1/3 पोर्शन जो है आपका फ्लो होगा। जो करंट है यहाँ 12 मिली एम्पियर का, वो डिवाइड हो जाएगा इक्वली तीनों ब्रांच में। लेकिन हमको जो ऊपर का जो सोर्स का जो डीसी अमीटर है, वो अमीटर मेरे को क्या दिखाएगा, 2 में नेगेटिव वैल्यू और 1 में पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। सो लेट मी रन दिस। तो यहाँ पे जो है ना जैसे ही आपने रन किया, यू कैन एबल टू सी कि ये जो है ना -3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर और 3 मिली एम्पियर दिखा रहा है ना। तो रीज़न हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि हम लोगों ने यहाँ पे अमीटर को उल्टा कनेक्ट किया है। ओके, लेट मी डिलीट दिस पर्टिकुलर कनेक्शन, और let me flip this and जैसे ही फ्लिप किया, let me delete this, so now I can connect it. ओके, तो अब मैंने जो है ना कनेक्शन कर दिया। तो अब ये दोनों मेरा पॉजिटिव नेगेटिव है, अमीटर को मैंने अब सही लगा लिया, इसको भी सीधा लगा लिया। ये जो मेरा थर्ड अमीटर है, अमीटर अभी भी मेरा उल्टा है, तो वो क्या दिखाएगा, नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा। सो लेट मी रन अगेन। जैसे ही मैंने रन किया, यू आर एबल टू सी ये आपका +3 मिली एम्पियर आ गया, ये 3 मिली एम्पियर आ गया, ये आपका जो है ना -3 मिली एम्पियर आ गया। ये -3 मिली एम्पियर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्किट है हमारा, उस सर्किट का ओरिएंटेशन को हम लोगों ने चेंज करके रखा हुआ है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट डिवाइडर सर्किट। सो आई होप ये वीडियो आपको जो है हेल्प किया होगा करंट डिवाइडर को समझने के लिए, एंड यूज़ ऑफ द अमीटर, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ अमीटर। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे तो हर एक वोल्ट मीटर में क्या मिलेगा, मेरे को सेम वैल्यू मिलेगी। तो सेम वैल्यू मिलेगी तो फिर हम लोगों को जो है ना वोल्ट मीटर लगाने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू पुट अ वोल्ट मीटर, यू कैन पुट अ वोल्ट मीटर ऑल्सो। सो लेट मी पुट अ वोल्ट मीटर फॉर योर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने क्या किया, एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा लिया। सो लेट मी रोटेट दिस वोल्ट मीटर। ओके, अब ये वोल्ट मीटर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सो माई वोल्ट मीटर हैज़ कनेक्टेड हियर। और अब मैं अगर रन करूँगा, देन यू आर एबल टू सी द ऑल वोल्टेज वैल्यू, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। ये चेंज क्यों हो गया, नाउ यू कैन सी हियर एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। ये चेंज होने का रीज़न क्या है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, मोस्ट ऑफ द करंट विल पासेस थ्रू दिस वोल्ट मीटर ऑल्सो।
इस वोल्ट मीटर में भी पास होने लग जाएगा। वोल्ट मीटर में यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है ना जो रेजिस्टेंस है वो 12 गीगाहर्ट्ज का है। अगर मैं इस गीगाहर्ट्ज को और इंक्रीज़ करके अगर मैं ये पी हर्ट्ज में अगर डाल देता हूँ देन लेट मी रन, तब मेरा जो है ना वैल्यू करेक्ट आ रहा है। बट क्या होगा कि लेट मी स्टॉप इट, और जब मैं अगर इसकी वैल्यू को अगर मैं सिर्फ गीगा हर्ट्ज में रखता हूँ, अगर इसका वैल्यू को गीगा हर्ट्ज में रखता हूँ तो क्या हो रहा है, गीगा वोल्ट में अगर रखता हूँ तो गीगा वोल्ट में रखने पे क्या हो जाएगा, द होल सर्किट विल बी चेंज बिकॉज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर विल इंक्रीज। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो है ना जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो हमारा आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी हाई। लेट मी पुट अनदर थिंग, यहीं पे अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर मैं 1 किलो ओम कर देता हूँ, लेट मी पुट इट 1 किलो ओम, ओके। अगर मैं इसके जो है ना वैल्यू को, इसके अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको अगर 1 किलो ओम कर दिया तो दिस ऑल बिकम द 1 किलो ओम। तो मोस्ट ऑफ द करंट विल पासेस थ्रू दिस वोल्ट मीटर, ओके। तो जो है ना सारा का सारा जो है ना वोल्ट मीटर से जो है ना करंट पास होते हुए चला जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे को वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज कितना मिल रहा है, 12, बिकॉज ऑल दिस करंट विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर। तो यहाँ से जो है ना चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की वैल्यू को एज मैक्सिमम एज पॉसिबल अगर आप रखोगे तो जो है जितना ज़्यादा जो है आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 13 ओम रखा, गीगा ओम के बाद हम लोगों ने 13 ओम रखा, तो 13 ओम में जो है ना अगर हम लोग रखते हैं तो 13 ओम में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देन ऑल्सो सम वोल्टेज हैज़ ड्रॉप्ड। यहाँ पे जो है ना आपका वोल्टेज ड्रॉप हो ही रहा है। यहाँ पे आपका 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर और 2 मिली एम्पियर आ रहा है। तो लेट मी पुट दिस वैल्यू मोर हायर, ठीक है। टेरा के बाद क्या आता है, पेटा आता है। तो लेट मी पुट ई पेटा, और जो है ना आपका एक्सा ओम, तो पेटा ओम अगर रखता हूँ या जीटा ओम रखता हूँ मैं, तो जो है ना क्या हो जाएगा, देन यू विल गॉट अ लेसर वैल्यू। एंड यहाँ पे जो है ना 333 मिली एम्पियर जो है आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से इक्वली आपका जो है करंट फ्लो होगा, ओके। तो कोई भी यहाँ पे अगर जो है ना जो डीसी अमीटर है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस 0 है। अगर इसका रेजिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर देता हूँ और लेट मी पुट इट इनटू अ किलो ओम, और लेट मी पुट इन द ओम ओनली। अगर मैं इसको जो है ना 10 ओम भी अगर कर देता हूँ देन द एवरीथिंग विल चेंज। अगर मैंने इसको क्या किया, 10 ओम कर दिया तो क्या हो गया, लेट मी वेयर आई हैव पुट अ 10 ओम, लेट मी पुट इट इन अ किलो ओम। सो अगर मैं इसको 10 किलो ओम कर देता हूँ देन व्हाट हैपन, then also nothing has happened, but okay. So here AC amplification is not there. If I will put milliohm, what it will be, okay, nothing will happen. But what the thing is that ki you should not increase, you should reduce as much as you can. ये आपका जो अमीटर है, अमीटर के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है, दैट रेजिस्टेंस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। और जो भी आपका वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इट शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है, ओके। सो आई होप जो है ये करंट डिवाइडर सर्किट आप लोगों को हेल्प किया होगा समझने के लिए कि किस तरीके से करंट डिवाइडर वर्क करता है, और किस तरीके से जो है आपका जो अमीटर है और वोल्ट मीटर है हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं करंट और वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। तो लेट मी स्टॉप दिस वीडियो हियर। सो थैंक यू वेरी मच।